देखो बच्चों, ये एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो एसएचएम को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। जब भी आप टाइम के फॉर्म में लिखते हो एनर्जीज़ को, तो ये ऐसा आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन की थी तो सिमिलरली पोटेंशियल में बस यहाँ कॉस की जगह साइन आ जाता है, साइन स्क्वायर, और ऐड करते हो तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। थोड़ा मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस। तो ये तो हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ क्वेश्चन पूरा एक्स के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। तो वही इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करते हो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बोलेगी ये। तो देखो, मान लो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं किसी बच्चे को, तो वो कैसे करेगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये रिलेशन तो थोड़ा याद रहना चाहिए एसएचएम में, कि जो वी होता है वो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो जो आप इसका स्क्वायर करते हो, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल अगर मैं थोड़ा आपको रिवाइज कराऊँ तो वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एसएचएम में के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होती है, तो यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके ही जब आप ऐड करते हो तो मैकेनिकल एनर्जी आती है। मैकेनिकल एनर्जी में एक्स स्क्वायर का टर्म ऐड होने से कैंसिल हो जाएगा, तो वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये तो हो गया भाई, किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो हाफ एम वी स्क्वायर से वो फटाफट निकालेगा। आगे अगर फॉर्मूले याद है तब तो आपके लिए 20 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसने? रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/8। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज x/8, सॉरी नॉट 1/8। ठीक है, तो 1/8 तो हो नहीं सकता ना, एनर्जी ज़्यादा है। सो द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज x/8। सो ई की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और के की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बस ए स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू है x/8। ठीक है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ 1/3, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को तो पहले कैंसिल कर दो। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, मतलब a/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे x/8 से कंपेयर करनी है। देखो, ऊपर है 1 और नीचे है 1 - 1/9, सो ये 8/9 हो गया। सो बेसिकली दिस इज 9/8। 9/8 को अगर आप कंपेयर करोगे x/8 से, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, एंड दैट इज योर आंसर।